नहीं नहीं बनेगी। देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या बता रहा था, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए थे, है ना। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड की, जो इस समय आती है आजकल। अपडेट क्वेश्चन यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन है ना, यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड in 5 step, in 5 step, find a real root, find a real root, find a real root of the equation, root of the equation, कौन इक्वेशन, fx is equal to x cube minus 2x minus 5 is equal to 0। ठीक है, तो सलूशन इसका देखो, fx is equal to x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 और माइनस 5, तो f2 इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 4 माइनस 5, तो f2 इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 5 4 9 बराबर माइनस 1। ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव वैल्यू, क्या आ गई निगेटिव वैल्यू। 3 रख दो तो क्या आएगा पॉजिटिव, 3 रखते हैं तो 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, तो या फिर 27 माइनस 6 माइनस 5, तो या 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 27, अच्छा 5 तो 11। इसको रेगुलर फॉल्सिस इस क्वेश्चन को बताए हैं, यही क्वेश्चन बताए थे, रेगुलर फॉल्सिस बताए थे ना, बाइसेक्शन से बता रहे हैं, ये रेगुलर फॉल्सिस से बताए हैं। हाँ, तो 27 से 11 निकाल दो, क्या आएगा 16। 16, ये क्वेश्चन का ये क्या आ गया पॉजिटिव वैल्यू। Therefore, one root lies between 2 and 3, 2 and 3, क्योंकि 2 और 3 पर जो साइन अपोजिट आ रहा है ना, तो 2 और 3 के बीच कंटेन होगा। अब हम क्या करेंगे, ये सरल है सबसे, यही सरल है, सबसे आसान वाला तो यही लगता है ना। हाँ, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये रेगुलर फॉल्सी, बहुत न्यूटन रैप्सन भी ठीक है, लिख लिया ना। हाँ 2 and 3, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ इज, क्या लिखेंगे x0 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2, 2.5, 2.5। अब नाउ सेकंड x0 इज इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब -2 इंटू 2.5 माइनस 5, ठीक है। और 2.5 को क्यूब करोगे 5.625 5
अच्छा ये पूरा आ गया सोल्यूशन है ना, इसको सॉल्व करना पूरा पॉजिटिव। तब इस पॉजिटिव और उस निगेटिव के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू किस पे आ गई, x0 पर, और निगेटिव किस में आई थी, निगेटिव आई थी f2 पर। 2 पर। तो इसका मतलब वैल्यू किसके किसके बीच होगी, 2 और 5.6 2.5 के बीच होगी। यहाँ पे x0 का मान तो आपको पता है ना, हाँ। 2.5 की वैल्यू आ गई 5.625। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, हाँ। निगेटिव किस पर थी, f2 पर F2 while लिखो, निगेटिव वैल्यू थी। while f2 is equal to -1 जो कि so तो अब रूट किसके किसके बीच को कंटेन होगा, 2 से 2.5। hence a root lies between, hence a root lies between 2 and 2.5। x1 इज इक्वल टू क्या होगा, s1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5/2, तो क्या होगा 2.25। ठीक है, तो इस f(x1) इज इक्वल टू क्या होगा, f 2.25। तो यहाँ पे 2.25 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 into 2 है, 2 हाँ। इंटू 2.25 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करो तो आता है 1.1 और 4 1 इज ग्रेटर देन 0। ये भी 0 से बड़ा। पॉजिटिव वैल्यू आ गया, हाँ क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू। और निगेटिव किस में आया था, f2 पर, ये f2 पर निगेटिव आया था। वो 2 से 2.25 के बीच में लाई करेगा। हाँ 5 स्टेप लिखा हुआ, 3 स्टेप लिख लेना, गलत आ लिख दिया, क्या लिख देना, 3 स्टेप। हो गया, तब एक Yes. स्टेप और बचा। हाँ तो क्या लिखो, hence a root lies between 2 and 2.25। तो required root, so required root क्या लिखोगे, x2 इज इक्वल टू ना, हाँ तो क्या लिखोगे 2 प्लस 2.25 अपॉन 2.125। ये रिक्वायर्ड रूट हो गया। 3 एक्सप्रेशन आ गया ना, पहला x0 था, फिर s1 हुआ, ये s2। 2 थर्ड एक्सप्रेशन तक। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई सभी से सवाल आया है। ये सरल भी है, बहुत सरल ज़्यादा है। कैलकुलेटर की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, हाँ, सॉल्व किया जा सकता है इसको। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, find a real root of the equation कौन इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 up to 3 places of decimal, up to 3 places of decimal लिख लेते ना। थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसमें भी 3 स्टेप है, तक सॉल्व करना है। लिख लेना क्वेश्चन में चाहे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखे हम, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस
2 ठीक है, हाँ गिवन इसको लिखो, सॉल्यूशन लिख लो। fx इज इक्वल तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें जीरो रखते हैं, जीरो रखो तो क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर 5 इंटू जीरो प्लस 2। तो एफ जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आ गया ना, और 1 रख दोगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। हाँ इसलिए 0 1 रखना, ठीक है। हाँ। जीरो रखने से, देखने से पता चल रहा है कि 2 पॉजिटिव आएगा, और 1 रखने से नेगेटिव आने वाला। तो पॉइंट क्या मिल गया, 0 और 1 जितना कम से कम लेंगे उतना ठीक है। हाँ, उसमें तो लेते 0 1 2 लेते तो सेम साइन आ रहा था ना, हाँ 0 लेते तब भी नेगेटिव, 1 लेते तब भी नेगेटिव, 2 लेते तब भी नेगेटिव, 3 में पॉजिटिव आने वाला, इसीलिए 2 और 3 2 लिए ठीक है ना। हाँ इसमें क्या हो गया, F2 आ गया। अब F1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2। तो F1 तो 1 माइनस 5 प्लस प्लस 2, तो 2 एक 3 से निकल गया तो माइनस -2 जो कि एक नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसमें क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो therefore ठीक है। हेंस ए रूट लाइज बिटवीन, हेंस ए रूट लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 and 1। फर्स्ट x 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा 0.5। तो f 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो f 0.5, 0.5 का क्या है, स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 2, ये आ गया 0.25 और 2.5 और प्लस 2, ये होगा माइनस 0.25 इज लेस देन 0। निगेटिव वैल्यू आ गई कि नहीं। यस सर। अब पॉजिटिव किस में आई थी, 1 पे, पॉजिटिव किस में आई थी, 0 पे, सॉरी 0 पे, 0। इसका मतलब क्या है, रूट किसके बीच में, 0 और 0.25 के बीच में। 0.5 पे, हाँ सॉरी इसकी वैल्यू 0.5 है। ठीक है ना। तो हेंस रूट लाइज बिटवीन, यहाँ पे देखो f 0.5 पर निगेटिव वैल्यू आई, और पॉजिटिव किस पर आई थी, f 0 पर, हाँ ठीक है। हाँ तो 0 और 0.5 के बीच एक रूट, रियल रूट होगा, ठीक है ना। यस सर। हेंस रूट लाइज बिटवीन, हेंस रूट लाइज बिटवीन 0 and 0.5, 0.5। तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 0.5 अपॉन 2, 0.25। तो यह X1 0.25 इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इंटू ना, 2 तक 5 था, 5 था सर। 5 था, हाँ 5 इंटू 0.25 प्लस 2। तो ये क्या होगा, 0.0625 और 1.25, ठीक है, प्लस 2, यही ना। अब इसको क्या लिखेंगे, 0.8125, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आ गया, पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव किसमें था, 0 पर, यस सर। निगेटिव किसमें था, 0 पर नहीं 1 पर था। 0.5 था, हाँ 0.5 पर बट बट F 0.5 पर जो वैल्यू आई थी, निगेटिव वैल्यू आई थी। इसका मतलब क्या, एक इस पर, अब 0.25 से 0.5 के बीच में लाई करेगा। हाँ, सो hence root lies between, hence root lies between
0.25 0.5 and 0.5 0.5 S2 is equal to क्या होगा 0.25 प्लस 0.5 और 0.2 तो क्या आ जाएगा 0.375 ऐसे आया है। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड रूट। तो 0.375 3 स्टेप तक हो गया ना सर। x2 से हाँ तो 0 पॉइंट क्या होगा 375 का क्या लिखेंगे क्यूब -5 इंटू 0.375 क्या है यही है +2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9656 greater than 0. Hence the root lies between. Hence the root lies between 0.375 and 0.5. इसमें पॉजिटिव आया तो इसके पहले निगेटिव 0.5 में आया था ठीक है द रिक्वायर्ड रूट रिक्वायर्ड रूट 0.375 0. कौन स्टेप कितने स्टेप हो गए 4 चौथा है ये 0.4375 इस पे कितने स्टेप जाएंगे 5 437 बस इतना और जितना दिया रहेगा इसमें कुछ 5 लिखा है 4 तक निकाला है और निकालना है एक निकाल लेना जितना 4 उसी को बना देना क्वेश्चन में जो दिया है 4 लिखा 5 लिखा 4 लिख दो क्या लिख दो 4 3 से ज्यादा पूछा नहीं है वो किताब में लिखा है हाँ परीक्षा में 3 तक आता 4 पूछ देगा तो 40 लोगों से एक क्वेश्चन और देखो using bisection method find a positive root of the equation f(x) is equal to s cube minus 5x minus 4 is equal to 0 up to 3 iteration up to 3 iteration up to 3 iteration क्या लिखोगे we are given that 3 इटरेशन माने इस पे 3 स्टेप जाना है हाँ f(x) is equal to s cube minus 5s minus 4 ये f2 रखते हैं क्या आएगा 2 का क्यूब -5 into 2 minus 4 ये f2 is equal to क्या होगा 8 5 गुना 10 minus 4 ये f2 is equal to क्या होगा 10 4 14 14 से 8 निकला -6 और f3 रखो पॉजिटिव आएगा 3 का क्यूब -5 गुने 3 -4 27 -5 15 -4 27 माइनस क्या होगा 19 8 प्लस आ जाएगा f3 is equal to 8 तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया hence one root lies between hence one root
लाइज बिटवीन किसके किसके बीच, बिटवीन 2 and 3, 2 and 3। तो क्या निकालेंगे, x0 इज इक्वल टू, x0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x0 is equal to 2 plus 3 upon 2। हाँ x0 इज इक्वल टू 2 + 3 अपॉन 2 तो 2.5, 2.5। अब यह x0, अभी आप x0 या 2.5 पर चेक कर लेते हैं क्या आता है। जहाँ तक है तो निगेटिव 2.5 का क्यूब करो, 5 × 2.5 -4 15.625, 12.5 -4। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -0.875। Hence root lies between 2.5 and 3। Hence while कितना देते हैं कि Hence x is root equal to 8 lies पॉजिटिव है, between ये नेगेटिव है। 2.5 and 3। नेगेटिव इसमें आया है तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे पीछे, 3 वाले में पॉजिटिव का ना। यस सर। तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2.5 + 3 अपॉन 2, तो ये होगा 2.75। 5.5 upon 2। तो यह x1 तो ये आप 2.75 पर चेक करेंगे। 2.75 -2। अब उसको क्या लिखेंगे, 20.7968। 2.75 का क्यूब -5 × 2.75 20 पॉइंट, ये क्या लिख रहे हैं, ये आप इसको रखते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या लिख रहे हैं, 2.75 का क्यूब होगा सर। -2 ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 5 से स्क्वायर के बाद 25 प्लस 3 ये इतना बड़ा इसका आया है 20.796875 हाँ क्यूब को इसका क्यूब नहीं किए थे, क्यूब किए हैं तभी ना। क्यूब किए लिखना भूल गए थे, है ना। Hence root lies between, hence root बाप रे। lies between 2.5 एक बार सर and 2.75। x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2.5 + 2.75 upon 2, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। 5.25 upon 2, 2.625। यही इसका सलूशन होगा। 3 इटरेशन तक हो गया। सो रिक्वायर्ड रूट रिक्वायर्ड का क्यूब किसी को पता हो तो जरूर लिख के छाएंगे, पीछे डेसिमल लगा देगा बस। यूसी मार्क्स वाले वो अपन है जितना जानते थे बनेगा, वही दूसरा पूछ देगा तो नहीं बन जाएगा तुमसे। हाँ अरे उसमें कैसे क्या सिखाते हैं सर, ऐसे उंगली करके ऐसे वैसे करके। फर्स्ट क्लास मैं गया था 2 महीना शुरू में जब खुला था, नया बस स्टैंड तरफ कहीं खोले थे, सूर्य प्रकाश से बघेल खोले ना।
छोड़ दिया तुमने। देखो आगे क्वेश्चन सॉल्व। अब कैसे फेंक दिया। एक्स क्यूब माइनस 5x+3 सब क्वेश्चन इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। x³ - 5x+3 बाई यूजिंग रेगुलर फालसी। फॉल्सी मैंने इसको ऐसे बता दिया। मेथड मेथड इन इंटरवल 0 पॉइंट अच्छा इसमें इंटरवल दिया रहेगा इनिशियल। दिया रहे ठीक है, नहीं दिया रहे तो अपन इस चुनोगे 1 2 3 ऐसे 0 से हाँ चेक करके जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए। अब यहाँ पॉइंट दिया है तो इसी पर चेक करेंगे। एक पर पॉजिटिव आता होगा, एक पर नेगेटिव। हाँ ये सब बुक का सवाल है। लेट x0 इज इक्वल टू 0.65, x1 इज इक्वल टू 0.66। f(x0) निकालते हैं। यस सर। क्या हो जाएगा 0.65 का क्यूब 5 इंटू 0.65 और +3। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, देख लेना याद कर सर कैलकुलेशन करके। एफ है x1 0.66 x1 0.66 का क्यूब ना 5 इंटू 0.66 और +3। इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा निगेटिव वैल्यू आने वाली है। सॉल्व करना इसको। हेंस रूट लाइज बिटवीन 6 5 पे प्लस पॉजिटिव आएगी, इस पे नेगेटिव। हेंस रूट लाइज बिटवीन 0.63 and 0.66 0.65 and 0.66 0.65 है ना, ठीक है ना। नाउ यूजिंग द मेथड ऑफ false position, now using the method of false position क्या फार्मूला जानते हो? S2 इज इक्वल टू x2 is equal to x0 माइनस x0 अपॉन f(x1) माइनस f(x0) और ये f(x0) fx0 into में रहेगा। इसी को चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या इसी में वैल्यू पुट कर दो। हाँ इसी में पुट कर दीजिए। उधर xn -1 वाला फार्मूला भी लगा दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, आर दिखाई देते हैं, कुछ किताब में आपको वही दिया है। इसके नीचे एक लिख लो, एलसीएम क्या हो जाएगा? f(x1) माइनस f(x0) हुआ तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा x0 और f(x1) माइनस f(x0) ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? s1 f(x0) और प्लस x0 f(x0) वो अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाले पे। ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ भी। हाँ 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 x0 इसमें कुछ कटता होगा, यही वाला कट रहा है कि नहीं? क्या बच गया? s0 f(x1) x1 f(x0) अपॉन f(x1) माइनस x0। अब इसे वैल्यू सब पुट करोगे। कहने का मतलब कि S2 बराबर ये भी फार्मूला होता है और ये भी होता है। इसी फार्मूले को सॉल्व करने से आया है। ठीक
है, इसमें भी वैल्यू रख सकते हो और इसमें भी। तो ये किसी किताब में मान लो ऐसे लिखा है किसी क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि वही उसी को सॉल्व करने से ये आ रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व करके दिखा दिए। चाहे इसको यूज करो चाहे इसको, दोनों एक ही है, इसको सॉल्व बाय कर दिए। ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं बने में, है ना। यस सर। x2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं 0.65 माइनस 0.66 माइनस 0.65 अपॉन माइनस 0.012504 x 0 x 1 माइनस 0.024625 ऐसे। तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने से 0.6566 3228 ये होगा क्यों। Now fx2 fx2 तो क्या आएगा, माइनस 0.00004392 इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, हेंस रूट लाइज बिटवीन, हेंस lies between 0.65 and 0.65 6632 बस यही होगा, यहाँ तक सॉल्व कर लो। नहीं अभी तो एक निकाले हैं ना, अब आगे देखो। अगेन बाई रिप्लेसिंग, अब न्यू x1 वो x2 मिल गया हम लोग को। हाँ, अगेन बाई रिप्लेसिंग x1 बाई x2, तो x3 इज इक्वल टू क्या होगा, वो तो x0 रहेगा, और यहाँ पे x2 माइनस x0 अपान fx2 माइनस fx0 fx0 इंटू fx0 तो रहेगा। fx0 रहेगा। ये सब वैल्यू पुट करते हैं तो s3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0.65 रहेगा, ये 0.6566 6566 32282 82 माइनस 0.65 अपॉन माइनस 0.000439 अच्छा ये जो आया है, हाँ 0.024625 जी, इंटू भी करना है ना fx0 इंटू 0.024625। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा s3 इज इक्वल टू 0.65662047 ये आ गया s3। Hence the required root, hence the required root
पॉजिटिव आ गया ना। आंसर द रिक्वायर्ड रूट 0.6566। 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिखा रही है। ये हुआ। अब इसके आगे आप कल बताएंगे। ये बहुत हिंदी टाइप का। चिमनी टाइप सा है। बाइसेक्शन है, ठीक है। न्यूटन रैप्सन भी एक बार सही। 0.008